नमस्कार दोस्तों, कहाँ हो आप? जल्दी से आ जाइए फटाफट। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर के आए हैं। किसी एग्जाम का नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य आने वाला है, तो बिल्कुल मिस ना करें। आ जाइए, देखो क्या है क्वेश्चन। शो दैट द मैट्रिक्स ये इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये। ठीक है, तो प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। अब यहां से आप एक बात समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, कि टू का अपोजिट क्या है? इनवर्स का मतलब अपोजिट ही तो होता है। टू का अपोजिट क्या है? तो टू का अपोजिट होगा दोस्तों 1/2। क्यों? क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो एक नंबर का इनवर्स वो नंबर होता है जिसकी उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए दोस्तों? 1। और मैट्रिक्स की लैंग्वेज में 1 को आप क्या बोलते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका 1 ही है। कहने का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें ये मिल जाए तो समझ लीजिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। बात खत्म। तो चलिए, देरी किस चीज की है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। ओके, चलिए देखो, प्रूफ। करिए, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी है, तो हमें करनी है दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं। देखो, ये क्या है हमारा? कोस अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा, ये 0 है। ये है आपका साइन अल्फा, ये है आपका कोस अल्फा, ये 0, ये 0 0 1 है ना। इसमें मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो ये क्या है आपका? कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा 0 है ना, 0 0 1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? इसका क्या लेंगे? रो, और इसका क्या लेंगे? कॉलम। करिए, कोस अल्फा की कोस अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, साइन अल्फा की साइन अल्फा में करेंगे तो क्या आता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 0 की 0 में करेंगे तो 0 आता है। तो 0 का क्या लिखना? केवल ये छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई है। चलिए, अब इस रो की सेकंड कॉलम में करते हैं। ठीक है, कोस अल्फा की माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा? कोस अल्फा साइन अल्फा, और वो भी किस चीज का? नेगेटिव। अब साइन अल्फा की कोस अल्फा में करेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस का कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और इसकी 0 में करेंगे तो 0 हम लिखते नहीं है, 0 का फायदा क्या है? ठीक है, चलिए, होगी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह अब आपको सेकंड रो की करनी है ना। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करके ये आ गया है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करके ये आ गया है, और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में भी तो करनी है अभी। ठीक है, देखो, इसकी 0 में करोगे तो 0 आएगा, इसकी 0 में करोगे तो 0 आएगा, 0, तो ये तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, ये तो आपकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई क्या हो गई है? कंप्लीट, है ना। फर्स्ट रो की हमने तीनों कॉलम में कर ली है। अब इसी तरह सेकंड रो की करनी है। चलिए, पहले फर्स्ट कॉलम में करते हैं। साइन अल्फा की कोस अल्फा में करते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, अब इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, और फिर प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसकी इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस की साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। और कोस अल्फा की कोस अल्फा में करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा, और 0 का लिखना क्या? ठीक है, अब इसकी थर्ड में करते हैं तो देखो, ये इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें करेंगे 0, और इसकी इसमें करेंगे 0, तो ये क्या आ गया है आपका? 0। अब लास्ट क्या बचा है आपका? ये थर्ड रो की थर्ड कॉलम, इसकी थर्ड रो की करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इसमें करते हैं तो देखो, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0, है ना। 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? अब क्या करें? देखो,
कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का, कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस का, क्या हो गए हैं दोनों कैंसिल। साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस का, ये दोनों क्या हो गए हैं कैंसिल, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1, क्या होता है ये 1, है ना। इसका मतलब यहां पर क्या आ गया है 1, ये क्या आ गया है 0, ये भी क्या था 0, है ना, ये क्या था 0, ये क्या था 1, ये क्या था 0, ये क्या था 0, ये क्या था 0 और ये क्या था 1, है ना। आ गया है i के बराबर, ठीक है। और यही हमने आपसे बोला था कि अगर i आ जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था, हमें तो पता भी नहीं था, ठीक है, आप भी नहीं जानते होंगे। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लेना आप, ठीक है। ओके, समझ तो आ ही गया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप कर ही सकते हो, बता देना। ओके, चलिए।